अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ माय यू ब्राइट मेकअप लुक। ये ब्राइड्स पे भी कर सकते हैं आप लोग और पार्टी मेकअप पे भी कर सकते हैं ये लोग। तो ये मेकअप लुक मैं अचीव कर रही हूँ अपनी फूफो की शादी के लिए। तो काफ़ी सारे लोग पूछ रहे थे किसकी शादी पे आप जा रही हैं, किसकी शादी पे रेडी हो रही, कौन है ये। तो ये मेरी फूफो थी जिनकी शादी थी। सबसे पहले हम प्राइमर यूज़ करेंगे। प्राइमर आपने मस्ट यूज़ करना लाजमी। मैं यहाँ पे एल्फ़ का प्राइमर यूज़ करूँगी, बहुत ज़बरदस्त प्राइमर है। आप एल्फ़ यूज़ कर सकती हैं, निक्स का यूज़ कर सकते हैं, निक्स भी बहुत यूज़ करती हूँ। तो काफ़ी सारे ब्रांड्स हैं और आप क्रेयॉन भी यूज़ कर सकते हैं। ये सारे प्राइमर्स बहुत अच्छे हैं। हमेशा प्राइमर स्किन टाइप के लिहाज से यूज़ होते हैं। ये नहीं कि आपने कोई सा भी प्राइमर कोई सी भी स्किन पे लगा दिया। ड्राई स्किन पे ड्राई प्राइमर यूज़ होगा, ऑयली स्किन पे ऑयली प्राइमर यूज़ होगा जो आपको ऑयल कंट्रोल कर सके, और ड्राई स्किन पे हाइड्रेट करने वाला प्राइमर। तो मैं अच्छे से प्राइमर यूज़ कर रही हूँ अपने नोज़ के एरियाज़ पे, चेक्स पे, नोज़ पे, चिन पे, जहाँ जहाँ आपको लगता है वहाँ पे आपने अच्छे से प्राइमर यूज़ करना है हल्के हल्के हाथ से। और इसके बाद हम यूज़ करेंगे सेटिंग स्प्रे। आपने मिस्ट कोई सा भी यूज़ करना है, आप कोई भी मिस्ट यूज़ कर सकते हो अपनी स्किन को अच्छे से हाइड्रेट करने के लिए। हाइड्रेट करने से बेस कभी भी ख़राब नहीं होता। काफ़ी सारे लोग ये सोचते होंगे कि हम बहुत सारा ऑयल लगा लेंगे या हाइड्रेट कर लेंगे तो हमारा बेस ख़राब हो जाएगा। नहीं, हमेशा स्किन टाइप को देखते हुए आपने सेटिंग स्प्रे यूज़ करना। सारी चीज़ें स्किन को देखते हुए करनी है, कोई भी बेस ख़राब नहीं होगा। अच्छे से हमने स्किन को हाइड्रेट कर लिया, प्रेप कर लिया। उसके बाद हम यूज़ करेंगे बेस अपनी स्किन पे। यहाँ पे मैं क्रेयॉन की स्टिक ले रही हूँ। सबसे बेस्ट क्रेयॉन की स्टिक ही है। काशीज़ भी ले सकते हैं, क्रिस्टाइन भी ले सकते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, मगर क्रेयॉन ही है। थोड़ी सी एक्सपेंसिव होती है मगर इसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे होते हैं और बहुत टाइम तक स्किन पे रहती है। और आप देख सकते हैं मेरे जहाँ जहाँ डार्क सर्कल्स हैं मैं वहाँ पे अच्छे से हाइड करूँगी। आपने सबसे पहले आप देख सकते हैं मैं सबसे पहले मैंने आप सारी चीज़ें यूज़ कर ली थी फेस पे। और इसके बाद हम अच्छे से करेंगे क्रेयॉन के स्टिक, अपने डार्क सर्कल्स वगैरह को हाइड करेंगे। आपने हाइड बहुत अच्छे से करना है, वरना आपने डायरेक्टली बेस अप्लाई कर दी तो वो नीचे से गिरे पड़ना शुरू हो जाएगी। जहाँ जहाँ आपको लगता है कि हमारे फेस पे काले निशान है, जला हुआ निशान है, पिंपल्स के निशान है, डार्क सर्कल्स है, उसको अच्छे से छुपाना। उसके बाद आपने ये मैं अपना कस्टमाइज़ बेस यूज़ कर रही हूँ, काफ़ी सालों से बना रही हूँ, काफ़ी सालों से ही ये यूज़ कर रही हूँ। तो आप कस्टमाइज़ भी बेस यूज़ कर सकते हैं, काशीज़ का भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं, आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं अपना ही ब्रांड का यूज़ कर रही हूँ। ये खैर मेरा ब्रांड नहीं है, मैंने काफ़ी सारे ब्रांड्स को मिक्स करके एक बेस बनाया हुआ है जो हर स्किन टाइप पे चल जाता है, ऑयली, ड्राई सब पे जाता है। और यहाँ पे मैं कोटेस एयर स्पंज का लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ। ये भी बहुत ज़बरदस्त है। आपको लगता है कि आपकी ऑयली स्किन बहुत ज़्यादा है तो आप उनके लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद मैंने क्रिस्टाइन का कॉम्पैक्ट यूज़ किया था। उसके बाद अच्छे से मैंने ब्लेंड किया है। इसके बाद हम सिल्वर शेड यूज़ करेंगे। सिल्वर यूज़ कर सकती हैं आप, वाइट, गोल्ड और गोल्डन शेड भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे बहुत सिंपल सा सटल सा मेकअप करूँगी आइज़ का, ज़्यादा कोई हैवी मेकअप नहीं करूँगी, ना ज़्यादा शेड्स लगाऊँगी, क्योंकि आजकल बहुत कम होगा ट्रेंड कि आप आँखों के ऊपर बहुत ज़्यादा शेड्स लगाओ। ये आपकी मर्ज़ी है कि आपकी पफ़ी आइज़ है मेरी तरह या छोटी आइज़ है तो आप कॉर्नर्स बना सकते हैं, मगर ज़्यादा शेड्स नहीं चल रहे। आपका दिल है तो कर सकते हैं, वरना तो सटल पे रहें, ज़्यादा ही बेहतर है। मैं अच्छे से यहाँ पे ब्लेंडिंग कर रही हूँ अपने शेड्स की। आपने हमेशा ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करनी है। आपने हमेशा लाइट शेड यूज़ करने हैं और उसके बाद ब्लेंडिंग बहुत अच्छे से करनी है। ये नहीं कि आपने बहुत सारे शेड्स उठा उठा के रख दिए, आपने थोड़े से शेड्स लगाने और उसकी अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है। इसके बाद मैं काशीज़ का ही गोल्डन शेड यूज़ करूँगी। आप कोई सी भी पैलेट में से गोल्डन शेड यूज़ कर सकते हैं। गोल्डन सारे शेड सेम ही होते हैं। मैं यहाँ पे निक्स की ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ। निक्स की ग्लिटर्स बहुत अच्छी होती हैं, थोड़ी एक्सपेंसिव होती हैं, अब तो रेट्स बढ़ चुके हैं ग्लिटर्स वगैरह पे, मगर बहुत अच्छी होती हैं। यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ अपनी ही लैशेज़। यहाँ पे मैंने काशीज़ की लैशेज़ यूज़ नहीं करी थी, ये मैंने अपनी लैशेज़ यूज़ करी थी। और लैशेज़ से पूरा गेम चेंज हो जाता है आपके आई मेकअप का। मैंने कोई ज़्यादा हैवी मेकअप नहीं किया था इस पर, सिर्फ हैवी लैशेज़ यूज़ करी थी, क्योंकि अभी मुझे 3-4 इवेंट्स थे तो मैंने सोचा था अलग अलग मेकअप लुक करना है। तो मैंने यहाँ पे लैशेज़ यूज़ करनी है अच्छी सी। और इसके बाद हम आईब्रोज़ बनाएंगे। आईब्रोज़ तो मैंने आपको बहुत सारी वीडियोस में बनाना सिखाया कि आईब्रोज़ किस तरह से बनाते हैं। हमेशा लास्ट से आखिरी से आपने डार्क बनानी, फ्रंट से हमेशा लाइट बनाते हैं। काफ़ी सारे क्लाइंट्स, काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि आप फ्रंट से लाइट क्यों रखते हैं। हमेशा फ्रंट से लाइट ही रखते हैं, आर्टिफिशियल लुक नहीं आता। वो फ्रंट से ही आप डार्क कर लोगे तो बहुत मैच्योर नज़र आओगे। अब यहाँ पे ब्लशन यूज़ करिए, आप कोई सी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं ब्लशन।
लोकल ब्रांड पे भी जा सकते हैं। एक तो ज़बान लड़खड़ाने लग जाती है कभी कभी। तो मैं यहाँ पे काशीज़ का यूज़ कर रही थी। आप काशीज़ का ले सकते हो, बहुत सारे ब्रांड से। मैं यहाँ पे लिपस्टिक यूज़ करूँगी पिंक कलर की। यहाँ पे आतिशी पे भी मैं जा सकती थी, मगर मैंने ज्वेलरी और ड्रेस बहुत हैवी पहना हुआ था, तो मैंने लिपस्टिक सिंपल पे ही रखी, लाइट रखी सॉरी। और जो मेरा चबी सा फेस है उसको मैं अच्छे से ब्राउजिंग करूँगी, कंटूर नहीं ब्राउजिंग करेंगे, शेडो क्रिएट करेंगे कि थोड़ा मेरा फेस छोटा छोटा सा नज़र आए। और मैं साइड से भी अपना फेस कवर करूँगी। जिस तरह से मैं कंटूरिंग करनी हूँ आपने इस तरह से ही कंटूरिंग करनी है। और अच्छे से मैंने चिक्स पे भी कंटूर किया है कि थोड़े से चिक्स भी मेरे शार्प नज़र आएँ। ज़्यादा नहीं करना आपने, हल्का हल्का सा शेड क्रिएट करना है। और मैं यहाँ पे हल्की सी ही कंटूरिंग करूँगी नोज़ की। ज़्यादा अब कंटूरिंग नहीं चलती कि लाइंस घसीट दी आपने और अलग से ही नज़र आ रहा है कि आपने कंटूरिंग करी है। हमेशा कंटूरिंग अब जो करते हैं हम लोग लाइट शेड से करते हैं, ब्राउन शेड से। फिर मैंने टचअप किया था एक दफ़ा कॉम्पैक्ट से। अब हम क्या यूज़ करेंगे, हाँ अब हम आइज़ के नीचे कोई भी शेड यूज़ कर सकते हैं। आप पर्पल लगा सकते हैं, पिंक लगा सकते हैं, येलो लगा सकते हैं, बहुत सारे शेड्स आप कोई भी शेड लगा सकते हैं। मेकअप में कभी भी कोई भी रूल्स नहीं होते कि हमने ये देखा है तो हम यही लगाएंगे। आप ग्रीन भी लगा सकते हैं, जो मेरे ड्रेस का कलर आ रहा है, गोल्डन भी यूज़ कर सकते हैं, सिल्वर भी लगा सकते हैं। और मैं आई के कॉर्नर्स पे मुझे थोड़ा सा हल्का हल्का सा ना मैंने पिंक कलर का शेड यूज़ किया था, पिंक और येलो को मिक्स करके किया था कि थोड़े से मेरे कॉर्नर्स हैवी नज़र आएँ। और इसके बाद मैं सेटिंग स्प्रे यूज़ करूँगी। सेटिंग स्प्रे मस्ट यूज़ करना है। काफ़ी सारी बच्चियों को हैवी बेसिस नहीं पसंद होते, आपने बेस अच्छे से हैवी लगाना है, उसके बाद आपने सेटिंग स्प्रे लगाकर उसको ब्लेंड कर देना है, बेस को स्किन में चला जाता है फिर। और ये मेरा फाइनल लुक था। हाँ मैंने वाइट पेंसिल भी यूज़ करी थी, आपकी मर्ज़ी आप कॉर्नर्स बना सकते हैं। इसके मैंने कॉर्नर्स नहीं बनाए थे, इसे कॉर्नर्स पे मैंने सिल्वर गोल्डन शेड यूज़ किया था। ये फाइनल मेरी लुक है। आई होप आप सबको मेरी वीडियोस अच्छी लगी होंगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूला करें, दुआओं में याद रखा करें और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अल्लाह हाफ़िज़।